हाय दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ, वैसे तो मैं फिल्मों का रिव्यू नहीं करता हूँ, मगर आज मैं पहली बार किसी फिल्म का रिव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूँ। धुरंधर 2 द रिवेंज, इसके बारे में ज़बरदस्त चर्चा हर तरफ से है। कुछ लोगों का मानना है एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि इस फिल्म को किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बताया गया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान ऑब्सेस्ड है। जब इस फिल्म को हमने देखा और इसके बाकी रिव्यूज पढ़े तो मैं एक बात तो निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। न ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, न ये किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। ये अगर है तो आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ है। और मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें से इस फिल्म की वजह से लोगों को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर हम दिखाना चाहते हैं या कोई भी इस फिल्म से ये बताना चाहता है कि कैसे आतंकवाद पनप रहा है, कैसे जाली नोट इंडिया में आते थे, कैसे कारोबार होता था, स्मगलिंग कैसे हो जाती थी, आतंकवादी एक दूसरे को कैसे अलग करते थे, यहाँ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता था, अगर ये दिखाया गया है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि एक खास वर्ग है जो मीडिया में ये दिखाने के लिए बैठा है कि अच्छा हो या बुरा, आपको हमेशा सरकार विरोधी एजेंडा चलाना है, देश विरोधी एजेंडा ही चलाना है। जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जो इस तरह की भी मूवी को कॉन्सेप्ट लेकर लोगों के सामने आ सकता है। मैं तो इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि सिनेमा का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। अब लोगों पर छोड़ दीजिए ना, लोग देखेंगे। आप कौन होते हैं बताने वाले कि उसमें क्या दिखाया है, क्या नहीं दिखाया, क्या कहा गया है, क्या नहीं किया गया है। और कुछ लोगों को तो दिक्कत इस बात से भी है कि भगवत गीता का श्लोक से ही फिल्म क्यों शुरू हो गई है। आप किसी भी फिल्म को उठा के देख लीजिए, सबसे पहले सरस्वती की पूजा उसमें होती है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल क्यों दिक्कत होने लगी है। और फिल्म का पृष्ठभूमि देखे बगैर ही आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया गया, वहां क्यों गया। कुछ लोगों को पेट में इसलिए भी दर्द हो रहा है कि मोदी जी की अपीयरेंस है उसमें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नोटबंदी तो मोदी जी ने ही कराई, इसमें नया क्या था। वो नहीं भी आते तो भी तो वो नोटबंदी रह जाती ना। और अगर आप मोदी जी आ रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि नोटबंदी का ऐलान कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। वो तो हुआ है, वो तो इतिहास है, वो तो सच है। और दूसरी बात जो उसमें लोगों को तकलीफ ये है कि मोदी को तो चलो ठीक है, उनको लगा दिया कि उसने नोटबंदी का बताया, तो लोग ये कहते हैं कि नोटबंदी कोई सही फैसला नहीं था। ये मैं और आप तय करने वाले कौन होते हैं, सही फैसला नहीं था। तो लोगों ने तो पहले ही डिसाइड किया है कि सही था या नहीं। और जो उसमें दिखाया गया है कि कैसे जाली नोट इंडिया में आते थे और कैसे इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता अगर उस वक्त की सरकार उस नोटबंदी को जारी नहीं करती, तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छा था। तो प्रोपेगेंडा है कहाँ। आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। तो उसमें आप धर्म से जोड़ते हो। ये मूवी वास्तव में देखने लायक है। आपको अगर देश से प्यार है, अगर आप देशभक्त हो, तो आप आंख बंद करके चले जाओगे, मूवी को देखोगे। आप कभी भी इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये सच्चाई बयान करती है, इसलिए मैं 10 में से 10 इस मूवी को दे दूंगा। और अगर लोग पागलों की तरह थिएटर की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है। प्रोपेगेंडा 1-2 दिन के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। पिछली बार जब धुरंधर बन गई थी तो 1100 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की थी, और आज इसने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई 272 करोड़ रुपए इनका हो गया टूट। ये कैसे हो सकता है। ऐसे तो कुछ ये नहीं कह सकते कि किसी एक के कहने से कुछ फिल्म ऐसी चल रही है। लोग लाइनों में भीड़ के रूप में जाती है, तो वो क्यों हो रहा है।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस फिल्म ने लोगों को छुआ है और इसने सच्चाई बयान की है कि देश में कैसे हालात है, किन हालात में कुछ फैसले लेने होते हैं, कैसे हमारे स्पाइस काम करते हैं, उनको किस तरह से वहाँ टारगेट्स वो करते हैं अचीव, कैसे आतंकवादियों को निपटाते हैं, किस तरह से हमारे देश के कुछ नेता अपने देश विरोधी लोगों से मिले हुए होते हैं। तो ये सब कुछ एक्सपोज तो होना ही था, और अगर ऐसा हुआ है तो इसमें बुरा क्या है। तो मुझे लग रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सोचेंगे कि किसी व्यक्ति ने ये फिल्म बनाई है इसलिए उसके समर्थन में बोल रहा हूँ। मैं कंटेंट को लेकर कह रहा हूँ कि मुझे कभी कुछ नहीं लगा कि जिसमें आपको लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये किसी खास समुदाय के खिलाफ बनाई गई है। मैंने जो महसूस किया वो ये किया कि ये देश के लिए बनी है, देशभक्ति कूट कूट कर इसमें भरी है। इसमें दिखाया गया है कि देश के लिए कैसे जी जान से लड़ना होता है, कैसे देश के लिए काम करना होता है। और ये चीज जब आपके पर्दे पर आती है तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसलिए मुझे अगर आप बोलोगे कि धुरंधर कैसी है, तो मैं आपको बोलूंगा बिना किसी बेदबाव, बिना दिमाग में कुछ उलझुल बातें रखे हुए आप सीधे थिएटर जाइए, खुद देखिए और आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी देश के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ है, किसी वर्ग के खिलाफ है। अगर वो है तो सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है। वो तो जग जाहिर है, उसमें दिक्कत क्या है। हर एक को तो पता ही है कि आतंकवादियों ने देश में कैसे यहाँ तांडव बचा के रखा था और कैसे सरकार उन आतंकवादियों को चुन चुन कर उनसे बदला लेती है। तो इस तरह से जब ये फिल्में बनती हैं, नई पीढ़ी को जानने का हक है कि हमारे देश में क्या होता था, हमारे देश में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। उसी तरह से तैयारी की जा सकती है। अपने आप को बच्चों को आप तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से हम देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए इस फिल्म को कभी भी प्रोपेगेंडा के रूप में मत देखिए, इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मत देख लीजिए। चाहे मोदी जी होते या ना होते, नोटबंदी तो भी इसमें विषय हो ही जाता, और वो अगर विषय आता तो दिमाग में पता चल ही जाता कि ये नोटबंदी तो लाई है, तो लाई किसने है, किसने कराई। इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को आहत होने की जरूरत है या ये सोचने की जरूरत है कि ये अहम मुख्य इलेक्शन, मुझे कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन के समय पर ही क्यों। तो मेरे लिए इसका जवाब ये है कि जब राम मंदिर का मुद्दा इस संसार में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए उससे बढ़कर कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, उससे बढ़कर कोई जीत हो नहीं सकती है। जिस दिन राम मंदिर बनाया गया और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी जनवरी 2025 में, मात्र 4 महीने के बाद जो मोदी सरकार थी वो अपना पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई। अगर ये मुद्दे प्रभावित करते ना जनता को, तो उस वक्त उसको 2/3 बहुमत के साथ वापस सत्ता में आना चाहिए था। नहीं आया, क्योंकि लोग एक आध मुद्दे को लेकर नहीं, वो बहुत सी चीजें देखते हैं। उसी तरह से जब 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। सब लोगों को यह सोचना चाहिए था ये सरकार को कभी आने नहीं देंगे, मगर उन्होंने तब मनरेगा जैसी स्कीमें लाई थी जिससे कि लोगों को फायदा हुआ था। 2009 में वो फिर सरकार में आए। तो किसी एक मुद्दे को लेकर लोग तय नहीं करते हैं, ये डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए ये मत बोलिए कि ये इलेक्शन का समय है इसीलिए इस वक्त लाया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग एक आध मुद्दे को, लोग हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही वोट करते हैं। उस तरह से अगर यही होता तो राम मंदिर मुद्दे के जब राम प्रतिष्ठा होती तो अयोध्या में बीजेपी को भी हारना नहीं चाहिए था। क्यों हार गई वहां? ये इसलिए हार गई क्योंकि लोगों को उस वक्त नहीं लगा कि ये कोई मुद्दा है, ऐसा है वैसा है। इसीलिए आज अगर ये फिल्म आई है तो कभी ना कभी तो आनी थी, चाहे इलेक्शन की पहले या इलेक्शन की बाद, आना तो था ही इसको। इसलिए एंड में मैं आपको इतना ही बोलूंगा, फिल्म देख लीजिए, राष्ट्र हित में देख लीजिए, देश को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए। कभी भी दिमाग में इधर उधर की बातें मत रख लीजिए। साफ मन से जाइए, साफ दिल से जाइए, साफ नीयत से देखिए, आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी।